So today we'll be discussing the Central Board of Secondary Education latest circular on examination scheme for class 10th and 12th this year. तो अब ये जो सर्कुलर आया है इसकी हम चीजें समझते हैं, प्लस इसमें क्या एनोमलीज रह गई, क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं, हम उसको समझते हैं क्योंकि उसके ऊपर बात करनी जरूरी है और इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो हम उसको भी बताएंगे, तो एंड में जरूर देखिएगा। इट इज फॉर योर बेटरमेंट, तो आप उसको लिख सकते हैं आगे और आप लोगों को उससे फायदा हो जाएगा। ये तो हमें सबको पता है, पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई को एग्जाम्स कंडक्ट करने पड़े, कैंसिल करने पड़े और अब न्यू कंडक्शन के लिए अभी से उन्होंने तैयारी शुरू की। जिसे हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आए तो सही, कम से कम अब जुलाई आई है तो उन्होंने कहीं जागे तो सही, सिलेबस वगैरह इशू करने की बात तो हुई। तो यहां पर जो सीबीएसई ने ये सारा जो इशू किया है, जो हमारे लिए मेन है, उन्होंने स्पेशल स्कीम फॉर 21-22 दिया है और इसमें जो एग्जामिनेशन है वो 2 टर्म्स में होगा। तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम जो कभी 10th में पहले होता था, एग्जैक्टली वही चीज है, नए पैकेट में बेचे चीज पुरानी। सो ऑलमोस्ट द सेम। सो पहले भी यही होता था, 50% सिलेबस इन ईच, आधा आधा डिवाइड होता था और जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता था वो सेकंड में नहीं आता था। तो इसी तरह इसमें भी इन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेम कर दिया। तो 2 सेम में एग्जाम होंगे, 2 टर्म्स फॉलोड बाय विच इट विल बी इवैल्यूएटेड। तो इसमें देखिए कि बाइफरकेटेड सिलेबस है और 10th-12th है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए बोर्ड कंडक्टर की इस बार जैसी प्रॉब्लम ना आए। द सिलेबस विल बी रैशनलाइज्ड। तो इसका क्या मतलब है, जैसे लास्ट ईयर कोविड के टाइम रैशनलाइज किया गया सिलेबस, इस बार भी करेंगे और ये नोटिफाई कर देंगे एज ऑफ नाउ कि भाई जुलाई में आपको पता चल जाएगा आपका क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। हाँ, अगर अभी तक आप कुछ पढ़ चुके हैं और उस पर कैची चल जाती है तो कोई बात नहीं, खुश हो जाना कि भाई टाइम वेस्ट हुआ लेकिन कट गया। नाउ स्कूल्स विल ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव कैलेंडर ईयर। ये 31 मार्च को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है इंटरनल असेसमेंट को हम क्रेडिबल बनाएंगे, मतलब इम्पार्शियल बनाएंगे, ताकि जब मॉडरेशन पॉलिसी हो, मॉडरेशन का मतलब जब मार्क्स आते हैं उसके बाद 4-5% प्लस माइनस ये बढ़ाने का रहता है, तो वो हर बोर्ड एग्जाम में होता है। तो मॉडरेशन पॉलिसी की भी इन्होंने बात की है। अब इन्होंने यहां से सिस्टम को शुरू किया है, डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो क्या क्या कहा है उन्होंने, पहले 9th-10th का कहा है। 9th-10th में कहीं भी बोर्ड का जिक्र नहीं किया। थ्रू आउट द ईयर 3 पीरियोडिक टेस्ट, तो इन्होंने कहा है कि भाई 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क होगा, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, मतलब ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर के हिसाब से भी आपको आंकला जाएगा। यू विल बी असेस्ड, right? This is for 9th and 10th, right? Specifically 9th, 11th, still they have not made it very clear. It is for 10th and 12th, which is very much there. But yes, for 9th उन्होंने लिखा है, तो periodic test और assessment होंगे. That is what is being there. When you come to this, throughout the year, term 1 and term 2 के irrespective, मतलब वो तो बोर्ड कंडक्ट करेगी या हेल्प करेगी, क्या प्रोसीजर आगे बताएंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि would include end of topic और unit test, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, ये साथ साथ करने हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ना कर पाए तो इनके बेसिस पे आकलन या इवैल्यूएशन होगा। स्टूडेंट्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्म, कि कब कब उसने कैसा किया। और सीबीएसई आपकी मदद करेगी, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करेगी इंटरनल असेसमेंट को बीच बीच में करने के लिए। नाउ गाइडलाइंस for internal assessment will also be released and the rationalized syllabus for the session this। तो ये धीरे धीरे आप इधर देख लीजिए कि भाई गाइडलाइंस भी हम रिलीज करेंगे, अभी हुई नहीं है, अभी तो एक सर्कुलर आया। डिवाइडेड सिलेबस भी देंगे और आपको एडिशनल चीजें, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक और टीचर की ट्रेनिंग भी होगी बिफोर टेकिंग दिस एग्जाम्स। तो ये सब भी करेंगे, ऐसी बात लिखी गई है और अभी ये सर्कुलर आया तो ये भी इंप्लीमेंट हो जाएगा फर्स्ट टर्म से पहले। अब फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस की बात की गई है कि ये नवंबर और दिसंबर 4 से 8 हफ्ते का इन्होंने ड्यूरेशन रखा है मैक्सिमम, जिसके बीच ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स, और अब्रॉड भी है, यानी दुबई जहां ओमान वगैरह में भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं और जगह उसको भी करेंगे।
एमसीक्यू पेपर है, लेकिन वो खाली सिंगल चॉइस एमसीक्यू नहीं है। कैसे है? केस बेस्ड, मतलब कि आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, और उसके 4-5 पार्ट है, बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ आपको आंसर करना है। ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने असर्शन रीजनिंग आज तक नहीं कराया है, बहुत कम ही होता है। एंट्रेंस लेवल पे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पर सीबीएसई अब असर्शन रीजनिंग लिख के ला रही है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी आपको करनी बहुत जरूरी होगी। तो इसके ऊपर अब स्ट्रेस टीचर्स डालेंगे, और ये खाली 90 मिनट्स का होगा, और रैशनलाइज सिलेबस, और अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। तो ये रफली 10 चैप्टर हैं, तो उसको 5 कर देंगे, या ये है दैट दे विल रिलीज। क्वेश्चन पेपर स्कूल नहीं करेगा, सीबीएसई करेगा मार्किंग स्कीम के साथ। द एग्जामिनेशन एक्सटर्नल, मतलब ऑब्जर्वर आएंगे, ताकि आपको ये ना लगे स्कूल वालों ने नंबर बढ़ा दिया या ये कर दिया, ये है। और ये ओएमआर शीट पे आपको रिस्पॉन्स लेना है और अपलोड करना है, और ऑन द वेरी, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन बोला कि भाई ऑन द वेरी सेम डे, और ये स्कूल्स को बता देंगे, और ये मार्क्स फाइनल फर्स्ट टर्म के जो है आगे लगेंगे। अब आते हैं टर्म 2 पे। अब यहां पर जो एनॉमलीज है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। टर्म 2 पे जब आते हैं तो ये ऑर्गेनाइज करेंगे टर्म 2 एग्जामिनेशन, और उसमें अगला 50% आएगा, तो पहले का कोई लेना देना नहीं, जो वो गए वो भूल जाओ, आगे की तैयारी। पर ये मार्च और अप्रैल में होगा, तो नवंबर दिसंबर में खत्म होगा, ये मार्च अप्रैल में पेपर कराएंगे। ये पेपर 2 आवर्स का होगा, वो खाली 90 मिनट्स, ये 2 आवर्स। और ये है डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स भी आएंगी, केस बेस्ड भी आएगा, सिचुएशन भी होंगी, शॉर्ट लॉन्ग सब आएंगे, तो ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और ये नहीं कर पाए अगर उस वक्त, तो 90 मिनट एमसीक्यू होगा एट द एंड ऑफ द टर्म ऑल्सो। ये दोनों एग्जाम हो गए। मार्क्स ऑफ टर्म 2 वुड कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर, तो अब टर्म 1 और टर्म 2 लेके ये फाइनल स्कोर बनाएंगे। आइए जी आगे। अब ये केस बेस्ड सिचुएशंस है। केस 1, सीबीएसई ने कहा कि अगर पेंडेमिक इंप्रूव होती है और स्कूल आ सकते हैं आप लोग, तो बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एट स्कूल सेंटर्स एंड थियरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो मतलब वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इक्वल रहेगा, और टर्म 1 और टर्म 2 को बोर्ड सेंटर्स पे या स्कूल्स पे कंडक्ट करेगी, अगर सब बढ़िया हो जाता। ये एक है। इन केस देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर, नवंबर दिसंबर का एग्जाम नहीं होता, ठीक है ना, ये कहते हैं एग्जाम ही नहीं होता, लेकिन टर्म 2 होता है एट स्कूल और सेंटर, मतलब टर्म 1 स्कूल में नहीं हुआ और टर्म 2 होता है। तो टर्म 1 एमसीक्यू वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम होम, आप अपने घरों से ही दे दीजिए, स्कूल ले लेंगे, लेकिन इसकी वेटेज वुड बी रिड्यूस्ड एंड वेटेज ऑफ सेकेंड टर्म विल बी इंक्रीज्ड। अभी इसकी पॉलिसी नहीं आई, तो जैसे अभी ये कह रहे हैं बराबर वेटेज देंगे, तो हो सकता है कि भाई उसकी 25% रखें और इसकी 75। जैसे इस बार बोर्ड ने क्या किया कि भाई 40% 12th का ले लिया, 30 11th का लिया, 30 10th का लिया, ऐसा लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई टर्म 1 का मैं 25 ले लूं और उसका 75। अभी आई नहीं है, बट दे सेड कि अगर आप घर से दोगे तो उसकी वेटेज उतनी नहीं होगी जो आप सेंटर आके देते। अब हम आगे चलते हैं। इन केस द सिचुएशन पैंडेमिक क्लोजर ऑफ स्कूल्स, भाई मार्च अप्रैल में क्लोज हो गया, लेकिन तुमने नवंबर में दे दिया था, कोविड है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, कोविड है कि मानता नहीं है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने नवंबर का पेपर दे दिया था, लेकिन अब ये नहीं दे पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एंड इंटरनल असेसमेंट्स, अब तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए, द वेटेज ऑफ द टर्म 1 कंडक्टेड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर, ठीक है ना। तो अगर ये क्लोजर हो गया बट टर्म 1 आर हेल्ड, तो इन्होंने कहा भाई टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल द वेटेज ऑफ द मार्क्स कंडक्टेड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम मार्च अप्रैल में कंडक्ट ही नहीं कर रहे फिर ठीक है ना, कंप्लीट क्लोजर है, तो हम उसका ले लेंगे और इसका ले लेंगे। लेकिन टर्म 1 में इन्होंने ये बात लिखी है, अगर आप पढ़ें कि भाई इन केस द पेंडेमिक कंप्लीट दिस टर्म 2 आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स, तो टर्म 1 का एमसीक्यू वुड बी डन ऑफलाइन, यहां ये बात की है, लेकिन यहां ये बात नहीं कर रहे कि इसमें हम करेंगे मार्च अप्रैल में। और इन केस द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 एंड वो कंडक्टेड टर्म 1 आर टेकन बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम होम, ये कह रहे पूरे ही होम से हुए, ठीक है ना। यहां मुझे लगता है कुछ मिस कर गए
क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, बट आई अज्यूम कि टर्म 2 भी फिर होगा। टर्म 1 स्कूल में हुआ और टर्म 2 फिर वैसे लेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी एनॉमली कंफ्यूजन तो रह गई है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि दोनों टेकन बाय होम है, तो इट बी कंसिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल थियरी टर्म 1 टर्म 2 टेकन बाय दिस फ्रॉम होम इन क्लास 10/12 टू द मॉडरेशन और अदर मेजर्स रिलायबिलिटी। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई टर्म 1 लेंगे, टर्म 2 लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे, आपके इंटरनल लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इन ब्रीफ ये बातें कह रहे हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने ये सर्कुलर निकाला है। अब ये तो आपने समझ लिया, अब हम इसको समरी में समझाएंगे और इसकी एनॉमलीज समझाएंगे, और वो अब आगे ये देखिए। तो अब हम इसको थोड़ा समराइज करेंगे और इसके एनॉमलीज ढूंढते हैं। तो अगर हम ये देखें, दो एग्जाम होंगे, नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा और टर्म 2 मार्च एंड अप्रैल में। बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी अगर मैं समराइज करूं संक्षेप में, ये है। अब टर्म 1 नवंबर दिसंबर में होगा, 50% सिलेबस, 90 मिनट्स, एमसीक्यू इन स्कूल ऑब्लिक सेंटर्स होगा। टर्म 2 मार्च एंड अप्रैल में होगा, 50% सिलेबस, 2 घंटे का सब्जेक्टिव होगा, और हो सकता है अगर कंड्यूसिव नहीं हुआ 90 मिनट्स का, वहां भी एमसीक्यू ले लें। अब एकेडमिक सेशन दो टर्म्स में डिवाइड हो गए, 50% सिलेबस हो गया ईच टर्म में। द सिलेबस फॉर बोर्ड विल बी रैशनलाइज्ड, मतलब कम किया जाएगा क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। क्लास 9th एंड 10th में इंटरनल असेसमेंट होगा थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ 1 and 2 टर्म विथ 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो वगैरह जो मैंने वहां समझाया। क्लास 11th एंड 12th में भी ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा, ताकि अगर वो दोनों ना हो पाए तो हम इनके बेसिस पे कर देंगे। फर्स्ट टर्म नवंबर एंड दिसंबर में होगा, 90 मिनट्स का पेपर है, एमसीक्यू है, इंक्लूडिंग असर्शन, रीजन और केस बेस। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई देगा। द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जाम इन मार्च एंड अप्रैल 2022 बेस्ड ऑन रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। फर्स्ट टर्म का नहीं आएगा, और ये सब्जेक्टिव पेपर होगा एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ 2 घंटे का, डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट एंड दिस, और इन सबके सैंपल पेपर्स आएंगे, क्वेश्चन बैंक आएंगे। तो आप वो मत घबराइए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब आपको पहले बताया जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं ले। अब हम ये एग्जाम जो है मार्च अप्रैल के अराउंड ये वाला होगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड सेकंड वाला। अब एनॉमलीज जो हमने इसमें पकड़ी हैं और हमारी तरफ से है, आप समझिए। टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म टू लेस एंड बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट विल बी अंडर प्रेशर। तो जो मैं ये टाइम गैप की बात कर रहा हूं कि भाई हमारे जो सेकंड और टर्म है और टू लेस है, एंड बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट विल बी अंडर प्रेशर। अब देखो, नवंबर में आपने किया, दिसंबर तक तो आप फर्स्ट खत्म कर रहे हो, तो भैया जनवरी फरवरी में जो इससे बड़ा 2 घंटे का पेपर है, आपने खाली 2 महीने दिए और टीचर्स को फटाफट रश अप करा देंगे क्या? आप प्रैक्टिकली सोचिए। अप्रैल से लेकर नवंबर तक मैं फर्स्ट टर्म पढ़ाता रहा एमसीक्यू के लिए, अब दिसंबर खत्म हुआ, जैन फेब में पढ़ाओ 2 घंटे का, बाकी 50%। पहले का मैं अप्रैल से शुरू कर रहा था, 1 महीने छुट्टी हुई, नवंबर तक का टाइम मिला। कितना वेरिएशन है भैया, यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे हिसाब से इसमें इनको सोचना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड टर्म मोर एंड सब्जेक्टिव पेपर एंड लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब सेकेंड टर्म का जो पेपर आएगा वो 2 घंटे का है, सब्जेक्टिव है, और प्रिपरेशन टाइम तो कम है ही, जो मैं कह रहा हूं। नो सिंक्रोनाइजेशन विद सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए, फर्स्ट में आप नवंबर तक खाली 50% कह रहे हैं, दिसंबर तक एग्जाम होगा, जेई मेन जनवरी में होता है। अगर वो जनवरी में लेना है तो मैं खाली 50% पढ़ के कैसे दे दूंगा, मैं कैसे एग्जाम दूंगा? तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली मेरे को बोला भाई नवंबर तक 100% करो, मेरे को फोर्स कर दिया, प्रेशर में ला दिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टाइम फॉर जेई मेन इन जनवरी एंड ऑल्सो द फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉर्थ एंड साउथ। भाई नॉर्थ एंड साउथ तो है ही, भाई फर्स्ट टर्म खाली 50% ऑब्जेक्टिव और ये सेकंड टर्म बाद में होगा, जेई मेन पहले हो जाएगा, पूरा सिलेबस आता है। क्लैरिटी दीजिए ना, क्यों प्रेशर बढ़ा रहे हैं? और टू मेनी एग्जाम्स एंड प्रेशर। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, आप यूटी भी करा रहे हैं, आप उनके टर्म्स पीरियोडिक भी चला रहे हैं, टर्म 1 भी ले रहे हैं, टर्म 2 भी ले रहे हैं, तो इतना कुछ कर रहे हैं तो ऑलरेडी बच्चा एंजाइटी कितना ज्यादा कर दिया आपने एग्जाम्स का, और इन सब के बीच में टाइम गैप नहीं रखा है, तो इसमें कई सारी जगह बच्चों को प्रॉब्लम है। कुछ सीए फाउंडेशन देते हैं तो बाद में देंगे, तो नवंबर के पहले का सिलेबस ही खत्म कर देंगे। अब वहां अगर वो और भी कुछ टॉपिक्स आ रहे होंगे तो बच्चे तो नवंबर के बाद तो ऑफ, आप उसके बाद तो आगे का पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। एक करो भूल जाओ, और एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर ये पूरे आते हैं
जेई मेन, नेट, सब जगह प्रॉब्लम होगी बच्चों को। हमारे सजेशंस क्या है? एक, टाइम गैप बढ़ाइए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, पक्का बढ़ाइए, कोई आफत नहीं आ रही। अगर अप्रैल के बजाय मई जून में भी हो जाता है तो स्टूडेंट विल बी अंडर रेस्ट लेस प्रेशर, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। भाई जल्दी जल्दी कैसे पढ़ा देंगे? जब नवंबर में आप फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो हम सेकंड टर्म की बात कैसे करेंगे? वहां आपको सोचना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ सेकंड टर्म मोर एंड सब्जेक्टिव पेपर एंड लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो इसको आप क्या करिए? बढ़ाइए, ठीक है ना। सो इंक्रीज, सो आई एम सेइंग इंक्रीज दिस, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं सिंक्रोनाइजेशन। भाई आप सिंक्रोनाइज करिए जेई मेन का सिलेबस और सीबीएसई का। अब बच्चे को तो आप ये कह रहे हैं ये हमने काट दिया, वो टॉपिक फिर जेई मेन में भी काटिए। दूसरा, अगर आप 50% पे फर्स्ट ले रहे हैं तो जेई मेन का भी फिर फर्स्ट वाला 50% पे लीजिए और छोड़ दीजिए। और जेई का जो सेकंड पेपर होगा तो वो सेकंड टर्म के हिसाब से लीजिए, उसमें खाली सेकंड टर्म आए, ताकि बच्चा इन सिंक्रो रहे। दूसरा, इन एग्जाम्स में आपने इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं दिया। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम कह रहे हैं चेंज डेट्स ऑफ एग्जाम्स लाइक जेई मेन। फिर अगर आप नवंबर दिसंबर में ले रहे हैं तो फिर वो प्रेशर मत डालिए, बच्चों की डेट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करिए और आगे भी टाइम बढ़ाइए सो दैट दे हैव टाइम। यूनिफॉर्मिटी लाइए इन पीरियोडिक एंड टर्म्स एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी। अब हर स्कूल अगर डिफरेंट उस पे टॉपिक्स पे पीरियोडिक लेगा तो दिक्कत है, क्योंकि नवंबर का एग्जाम फिर बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा? आपके सिंक्रो में लाना है। ट्रांसपेरेंसी लाइए, एक्स स्कूल का पेपर वाई चेक करे तो कहीं डाउट ही नहीं आए कि किसी ने मार्क्स इन्फ्लेट कर दिए। सो अगर ये चीजें हम कर देते हैं तो दैट विल हेल्प। सो आवर सजेशन इज कि अगर आप यूटी टर्म सब ले रहे हैं एंड इफ टर्म 1 कैन बी अवॉइडेड, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आप सीधे टर्म 2 ले लीजिए एज जरूरत है। और नहीं तो एटलीस्ट इंप्लीमेंटेशन टाइम दीजिए। आपने इंप्लीमेंटेशन टाइम बहुत कम दिया है, अभी तो सिलेबस भी रिलीज नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, आप प्लीज बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीबीएसई से प्लीज रिकंसीडर। अभी तो आपने अनाउंस ही किया है, सो स्टिल देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज नो हार्म। हम बाद में जाके वो देखें, तो अभी हम थोड़ा सा इसको अगर कर लें तो इट विल हेल्प स्टूडेंट्स, थोड़ा प्रेशर कम होगा उनके ऊपर। और 9th एंड 11th वालों, अभी आपका तो स्कूल एग्जाम्स है, उस पर आप तैयारी कीजिए और दीजिए। एंड नाउ फोकस विल बी ऑब्वियसली मोर ऑन ऑब्जेक्टिव पेपर्स। तो आप ये सजेशंस लिखिए, हम सब मिलके सीबीएसई को हेल्प ही करना चाहते हैं, ताकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो खाली खामियां आई हैं उसको दूर कर दीजिए, ताकि लाखों बच्चे जो प्रभावित है, इफेक्टेड है, एटलीस्ट वो बेनिफिट करें। और एंग्जाइटी प्रेशर लाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि लर्निंग आउटकम्स सही तरीके से निकले। दिस इज केशव अग्रवाल साइनिंग ऑफ। थैंक्स एंड प्लीज watch and also subscribe our channel. Thank you.